नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विधि विरासत न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मनगांव विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई कड़ी जुड़ने जा रही है। विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति के प्रयास और सरकार की जलगंगा संवर्धन योजना के तहत जनपद क्षेत्र में 11 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में तिवनी में अटल बिहारी सरोवर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 1,42,00,000 रुपए है। शासन की मंशा अनुरूप सभी तालाबों में पर्याप्त जल भरे जाने की योजना है, ताकि आम जन को सीधा लाभ मिल सके। तिवरी तालाब निर्माण कार्य से जल स्रोतों में वृद्धि होने के साथ साथ क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी। कुछ तथाकथित समाज सेवियों ने निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लेकिन संबंधित विभाग ने विधिवत जांच कर साफ किया है कि कार्य पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी का कहना है कि बरसात और आपदा के कारण काम में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन अब कार्य को तेजी से पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा। विधायक नरेंद्र प्रजापति को जमीनी नेता माना जाता है, जो जनता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से रखते हैं। वहीं गंगेव जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी पंचायत स्तर पर शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये कार्य जो है आरईएस विभाग द्वारा कराया जा रहा है और इसका कलेक्टर महोदय द्वारा एएसटीएस दिया गया है। एएसटीएस देने के बाद इसको संविदाकार एजेंसी विभाग द्वारा बनाई गई है और विभाग के मापदंडों के अनुसार जो भी गाइडलाइन है उपयंत्री और सहायक यंत्री के, उसके अनुसार ये निर्माण कार्य किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मशीनरी उपयोग करके बनाया गया, मनरेगा के मजदूरों द्वारा नहीं बनाया गया। एक्चुअली इसमें जो काम मशीनरी का था वो काम मशीनरी के द्वारा किया गया है और जहाँ लेबरों का प्रयोग था वहाँ लेबरों का प्रयोग किया गया है। बाहर से मजदूर बुलाए गए? नहीं, बाहर से मजदूर तो नहीं आए हैं। जो मनरेगा की गाइडलाइन है 5 किलोमीटर के दायरे के लेबर लेना है, उन्हीं लेबरों का उपयोग किया गया है। ये जो औषधालय वगैरह बना हुआ उनमें पानी भरा हुआ है, तो क्या मानते हैं कि इसमें निर्माण में कोई कमी रही गई? निर्माण में कमी एक्चुअली क्या हुआ, जब ये कार्य कर रहे थे चालू था, उसके बाद बरसात हो गई। बरसात आने के कारण कुछ कार्य नहीं हो पाए, जिसके कारण से प्राकृतिक आपदा आई। उसके वजह से पानी का भराव ज़्यादा हो गया, लेकिन उसके पानी के भराव ज़्यादा होने के बाद भी विभाग द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसका निकासी की जगह बनाई गई, जिसमें पानी निकल गया। पानी तो अभी भी भरा हुआ है। एक्चुअली क्या है, कुछ जगह पानी इसलिए भरा गया है कि वहाँ से निकासी जो है वो पूरी भट गई है ना। बाकी पानी धीरे धीरे आप देख सकते हैं, पानी धीरे धीरे निकल जा रहा है। कितनी लागत से किस योजना के तहत ये तालाब बनाया? ये एक्चुअली अटल बिहारी सरोवर है और इसमें ये 1,42,00,000 की लागत से बनाया जा रहा है। क्या समय अवधि क्या है इसकी बनने की? इसकी समय अवधि 9 माह है। अभी कितने माह से ये कार्य चल रहा है? ये कार्य एक्चुअली अप्रैल से चालू हुआ है, मतलब लास्ट मार्च में आप कह सकते हैं। लास्ट मार्च से चालू हुआ है और बरसात के कारण काम बंद हो गया था और बाकी अभी कार्य फिर से चालू होगा। कब तक पूरा होने का उम्मीद है? अभी इसमें लगभग 3 से 4 महीने और लगेंगे, मतलब समय सीमा में कार्य पूरा किया जाएगा। क्या क्या अभी कार्य आपके साथ चलेगा? इसमें अभी बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य होना है। जो ये शौचालय बना हुआ है, ये शौचालय को यहाँ से हटा के दूसरी जगह बनाया जाना है और इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाया जाना है। जैसे अपने रीवा का रतहरा तालाब बना गया है, उसी तरह इसका निर्माण कार्य किया जाना है। और इसमें अभी इसमें तालाब पूरा नहीं हुआ है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और बाकायदे इसमें ग्रामीणों के लिए टहलने की व्यवस्था बनाई जाएगी और प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे, शौचालय बनाए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को सब सुविधा उपलब्ध होगी। करूंगी, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगी, है ना। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए 7 दिन हुए हैं। उसके बाद अभी मैं सारे दस्तावेजों का सत्यापन करूंगी, उसके बाद ही मैं रिपोर्ट अभी तैयार करवा दूंगी। आई हैं, क्या शिकायत मिली? तो मैंने बताया तो आपको। अभी शिकायत क्या मिली थी आपको? जांच के लिए आए थे? हाँ, शिकायत मिली थी कि यहाँ पे ये अवैध रूप से बनाया गया है और ये अभी अब मैं फिर दस्तावेजों का सत्यापन करूंगी, उसके बाद ही बता पाऊंगी सारी चीजें। जय श्री राम। आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से सादर प्रणाम। तालाब का विषय जैसा आप पूछ रहे हैं, 11 तालाबों को विधानसभा जनपद गंगेव में हम लोगों ने चिन्हांकन किया है, उन सभी का सौंदर्यीकरण के लिए, और उन सभी तालाबों में पानी मतलब भरा रहे। और जिस प्रकार से पूरी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जल गंगा संवर्धन के तहत ऐसे सरोवरों को जल से युक्त करना है, और ये संभवतः तिवनी का विषय है। वहाँ पर 3 तालाब का निर्माण चल रहा है और निर्माणाधीन है। लगभग उनका पूरा भी मतलब 4-6 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अटल सरोवर के नाम से एक नाम है,
एक राम सागर तालाब जो पुराना ऐतिहासिक तालाब है, और एक तालाब विद्यालय के पास में है। लगभग 3 तालाब है मेरी जानकारी में। और जल गंगा संवर्धन के तहत जो पेयजल की समस्या है उसको प्रतिपूर्ति करने के लिए ही हम लोग इसमें पूरी तरीके से समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। अब यदि कहीं पर दाएं बाएं किसी की व्यक्तिगत घर में पानी जा रहा है या कोई समस्या आ रही है तो वो हम तक व्यक्तिगत बात पहुंचे, ऐसा कोई विषय हमारे पास डायरेक्ट कोई आया नहीं है। मैं जा करके वहां पर उस समस्या को हल करूंगा। कुछ दिन पहले जब बारिश का समय आया था, जो विकराल थोड़ा सा रूप आया था अपने रीवा जिले में, तो उस समय मेरे संज्ञान में ये विषय आया था। मैंने तत्काल सीओ को वहां पर भेजा था और सीओ ने वहां पर बाईपास बनवा करके वहां पर उसका उचित निराकरण भी किया था। यदि आगे कोई विषय आता है तो मैं अवश्य इस तरीके से जो भी समस्या होगी उसे हल करने का प्रयास करूंगा। लेकिन जल गंगा संवर्धन के तहत तालाब बनाना आवश्यक है, तालाब का गहरीकरण आवश्यक है और तालाब का सौंदर्यीकरण भी आवश्यक है। इसी निरंतरता में सरकार भी चल रही है और हम लोगों को भी इसी प्रकार से मार्गदर्शन ऊपर से प्रदत्त होता रहता है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, ऐसे ही लगाते हैं। नहीं, स्वाभाविक है, काम बड़ा होता है, लोग बाग आरोपित करते हैं तो वो हमारे पास तक बात पहुंचे, बजाय इसकी कि कोई फेसबुक में कह दे, मीडिया में कह दे, तो वो तो मतलब एक तरह से मैं नहीं उचित समझता इस बात को। मेरे पास तक वो बात आए, संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, यदि उनके घर में कोई तकलीफ है, दिक्कत है उस तालाब के गहरीकरण होने से, सौंदर्यीकरण होने से, तो मैं अवश्य वहां पर पहुंच करके कुछ ना कुछ निराकरण निकालूंगा।